तुला राशि, आपकी लगन या राशि के स्वामी ग्रह शुक्र की स्थिति इस महीने बहुत अनुकूल नहीं है। हाल के 19 अप्रैल तक शुक्र आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जहां से आपके प्रथम भाव को देखेंगे। इस दृष्टिकोण से तो शुक्र की स्थिति को अच्छे कहा जाएगा, लेकिन सप्तम भाव में शुक्र की गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ कमजोर पॉइंट है, यानी कि 19 अप्रैल तक शुक्र औसत स्तर के परिणाम दे सकता है। अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार 19 अप्रैल के बाद शुक्र अपनी राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे। भले ही अष्टम भाव में शुक्र गोचर को अच्छा माना जाता है, स्वास्थ्य लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अष्टम भाव अच्छा नहीं होता। ऊपर से शनि ग्रह की दृष्टि भी शुक्र पर रहेगी, या इनके औसत स्तर के परिणाम मिलने की संभावना प्रकट कर रही है। हाल की छठे भाव का स्वामी बृहस्पति स्थिति अनुकूल रहेगी, अतः यह से रोग से लड़ने की क्षमता को अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकता है। आरोग्य के कारण ग्रह सूर्य भी सपोर्ट औसत स्तर का सही लेकिन आपको मिल जाएगा। ये सभी लक्षण इस बातों का संकेत कर रहा है कि इस महीने सावधानी पूर्वक आहार विहार किया जाए, नहीं तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। वही लापरवाही की स्थिति में राहु को पंचम भाव में स्थिति और शनि ग्रह का अस्त होना स्वास्थ्य को कमजोर कर सकता है। ऐसे में अब गेंद आपके पल्ले में है, आप अपने स्वास्थ्य को कैसे रखना चाहेंगे। यदि आप अपने उचित आहार विहार अपनाएंगे तो आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। कैरियर, अप्रैल मासिक राशिफल 2026 बताता है कि आपके कर्म स्थान के स्वामी ग्रह चंद्रमा, जो सबसे तेजी से चलने वाला ग्रह माना जाता है, अतः चंद्रमा के आधार पर महीने भर का फलादेश करना बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसलिए दसम भाव और साथ ही सप्तम भाव पर पड़ने वाले अन्य प्रभाव को देखते हुए सप्तम भाव का स्वामी मंगल 2 अप्रैल तक पंचम भाव में रहेंगे। इसके बाद मंगल छठे या भाव में चले जाएंगे। छठे भाव में मंगल के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है, अतः कार्य क्षेत्रों के मामले में मंगल आपके अनुकूल परिणाम देना चाहेगा, क्योंकि छठे भाव में नौकरी से संबंधित भाव माना जाता है। ऐसे में मंगल की यह स्थिति व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी पेश लोगों को ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। व्यापार के कारक ग्रह बुध की स्थिति भी इस महीने बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन बुध ग्रह आपके औसत स्तर को परिणाम दे सकता है। अतः इस महीने कोई रिस्क भरा व्यापार निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन सूझबूझ के साथ पुराने कर्मों को अच्छी दिशा दी जा सकेगी। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर छठे भाव में रहेगा, यह भी आपकी नौकरी से संबंधित मामले अच्छे परिणाम देगा। शनि का गोचर भी नौकरी के लिए अनुकूल है, तो इस तरह से हम पाते हैं कि कार्य क्षेत्रों के लिए महीना अच्छा है, लेकिन नौकरी पेश लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय के लिए महीना और स्तर के परिणाम दे सकेगा। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध, अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार पंचम भाव के स्वामी ग्रह छठे भाव में है और 22 अप्रैल तक अस्त अवस्था में है। पंचम भाव पर राहु का प्रभाव 11 अप्रैल तक, बुध भी पंचम भाव में रहेंगे। ये सभी स्थिति अनुकूल नहीं है। 19 अप्रैल तक शुक्र का गोचर भी अनुकूल अवस्था में नहीं है। इन सभी कारकों से प्रेम संबंधों में इस महीने परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। 19 अप्रैल के बाद परिणाम तुलनात्मक रूपों से बेहतरीन रहेंगे, लेकिन राहु और शनि की स्थिति को देखते हुए आपसी संदेह से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। छोटी छोटी विवादों को बड़े न होने दे। इस तरह की कोशिश करके आप अपने लव लाइफ में संतुलन बनाए रख सकेंगे। 19 अप्रैल के बाद प्रेम संबंधित में मर्यादा रखने की आवश्यकता है। मर्यादा रखने की स्थिति में अनुकूल ग्राफ बढ़ेगा। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना अनुकूल परिणाम दे सकता है। विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास किए जा सकेंगे। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में यह महीना थोड़ा सा कमजोर परिणाम दे सकता है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी महीना ज़्यादातर समय छठे भाव में रहेंगे
और शनि के साथ रहेंगे, अतः आपसी विवाद से बचना जरूरी रहेगा। एक दूसरे के स्वास्थ्य पर ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। शुक्र का गोचर भी 19 अप्रैल तक सप्तम भाव में रहेगा। वैसे तो सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आपकी लगन या राशि का स्वामी होने के कारण शायद शुक्र कोई बड़ा परेशानी नहीं आने देगा। 19 अप्रैल के बाद शुक्र की स्थिति गोचर के दृष्टिकोण से बेहतरीन होगी, अतः 19 अप्रैल के बाद दाम्पत्य जीवन में बेहतरीन की उम्मीदें की जा सकती है। सलाह: कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद ले। सूर्य देव से पूर्व जागो और स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। लाल गाय की सेवा करे। सामान्य अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार इस महीने सूर्य ग्रह का गोचर क्रमशः आपके छठे या सप्तम भाव में रहेंगे। ऐसे में सूर्य को मिले जुले परिणाम की उम्मीदें की जा सकेंगे। महीने की शुरुआत से लेकर 14 अप्रैल तक सूर्य ग्रह आपके छठे भाव में रहेंगे। हालांकि शनि की संगति में रहने के कारण सूर्य के मूल परिणाम कुछ हद तक प्रभावित हो सकते हैं। 14 अप्रैल तक सूर्य आपके पक्ष में परिणाम दे सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद सूर्य ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर करने लगेंगे। वैसे तो सप्तम भाव में सूर्य गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य उच्च राशि में होने के कारण कई मामलों में सूर्य अनुकूल परिणाम भी दे सकते हैं। अतः सूर्य से इस महीने मिले जुले औसत से बेहतरीन स्तर के परिणाम की उम्मीदें की जा सकती है। मंगल ग्रह का गोचर 2 अप्रैल तक आपके पंचम भाव में रहेगा, जो एक कमजोर स्थिति है, लेकिन 2 अप्रैल के बाद मंगल आपके छठे भाव में आ जाएंगे। हाल की शनि की संगति में होने के कारण मंगल के मूल परिणाम प्रभावित रह सकते हैं, लेकिन छठे भाव में मंगल की गोचर अच्छे परिणाम देने वाले माना गया है, इसलिए मंगल से हम सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने की उम्मीद कर सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 11 अप्रैल तक पंचम भाव में रहेगा, जो अनुकूल नहीं कहे जाएंगे। 11 अप्रैल के बाद ज़्यादातर समय बुध ग्रह आपके छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो छठे भाव में बुध गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन नीच राशि में होने के कारण बुध ग्रह भी औसत स्तर का परिणाम दे सकेंगे। इसलिए 11 अप्रैल के बाद बुध ग्रह से औसत स्तर के परिणाम देने की उम्मीदें की जा सकती है। बृहस्पति ग्रह आपके भाग्य भाव में अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं, अतः बृहस्पति सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह का गोचर 19 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जिसे अनुकूल नहीं माना जाएगा, लेकिन लंबे या राशि के स्वामी होने के कारण शुक्र ग्रह आपका विरोध भी नहीं करेगा। यानी कि शुक्र 19 अप्रैल तक शुक्र आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, लेकिन 19 अप्रैल के बाद शुक्र आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। अतः शुक्र इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम की उम्मीदें की जा सकती है। शनि ग्रह का गोचर छठे भाव में रहेगा, यानी अनुकूल स्थिति। हाल की 22 अप्रैल तक शनि ग्रह अस्त रहेंगे, अतः कुछ एक मामलों में परिणाम धीमी रह सकते हैं, लेकिन शनि के अनुकूल परिणाम की उम्मीदें रखी जा सकती है। राहु का गोचर आपके पंचम भाव में रहेगा, जिसे अनुकूल नहीं माना जाएगा, लेकिन केतु का गोचर लाभ भाव में होने के कारण आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अप्रैल 2026 का महीना आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। यह परिणाम औसत से काफ़ी हद तक बेहतरीन व अनुकूल रह सकता है। यानी कि सभी ग्रहों की स्थिति को मिलाकर देखा जाए तो अप्रैल 2026 का महीना आपकी औसत से काफ़ी बेहतरीन परिणाम दे सकता है। इस महीना किसी मामले में कैसे परिणाम मिलेगा, आइए विस्तार से जानते हैं और पहले चर्चा करते हैं कि अप्रैल 2026 का महीना आपके करियर के लिए कैसे रहने वाला है। वित्त मासिक राशिफल 2026 के अनुसार लाभ भाव के स्वामी ग्रह सूर्य महीने की शुरुआत से लेकर 14 अप्रैल तक छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो छठे भाव में सूर्य के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है, लेकिन शनि और मंगल की संगति में रहते हुए सूर्य के परिणाम कुछ हद तक
प्रभावित रह सकते हैं। फिर भी हम 14 अप्रैल तक की अवधि को लाभ के दृष्टिकोण से अनुकूल कहेंगे। इसके बाद लाभ भाव का स्वामी सूर्य उच्च अवस्था में रहेंगे, लेकिन सप्तम भाव में रहेंगे। यहाँ से भी औसत स्तर के परिणाम की उम्मीदें नजर आ रही है। लाभ भाव में बैठे हुए केतु आपको अच्छा परिणाम कर रहा है। ये सभी स्थिति इस महीने आपके लाभ ग्राफ को मेंटेन करेंगे, यानी कि सामान्य तौर पर यानी ये सभी स्थिति इस महीने आपके लाभ ग्राफ को मेंटेन करेंगे, यानी कि सामान्य तौर पर आपने मेहनत के अनुरूप अच्छे लाभ कर सकेंगे। बचत दृष्टिकोण से यह महीना सामान्य तौर पर अनुकूल कहे जाएंगे, क्योंकि मंगल की स्थिति मजबूत रहेगी। हाल की शनि और सूर्य की संगति के चलते थोड़ी सावधानी रह सकती है, लेकिन धन के कारक बृहस्पति की स्थिति आपको पूरा सहयोग करेगी और आप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकेंगे। यानी कि आप कहीं से लोन लेने की कोशिश में भी है तो आपको इस महीने लोन मिल जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर इस महीने अच्छे कहे जाएंगे। मित्र एवं परिवार अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपके मित्र एवं परिवार अप्रैल मासिक राशि 2026 के अनुसार आपके दूसरे भाव का स्वामी ग्रह मंगल इस महीने ज़्यादातर समय छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो छठे भाव में मंगल के गोचर को अच्छा परिणाम देने वाला माना जाता है, लेकिन शनि के साथ युक्ति होने के कारण कुछ मामलों में कमजोर भी कहे जा सकते हैं। फिर भी परिवार के मामलों में कोई बड़ा समस्या आती हुई प्रतीत नहीं हो रहा है। वह गृहस्थी संबंधों के मामले की बात की जाए तो चतुर्थ भाव का स्वामी शनि की स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी है। हाल की 22 अप्रैल तक शनि ग्रस्त है, इसलिए गृहस्थी अवस्था मामलों में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन शनि के अस्त होने के कारण 22 अप्रैल तक छोटी मोटी परेशानी कभी कभार ही रह सकती है। यानी कि मामले पारिवारिक हो या फिर गृहस्थी जीवन से संबंधित इस महीने किसी बड़ी समस्या का योग नहीं है। छोटी मोटी समस्या रह सकती है, फिर उन्हें आप प्रयत्न करके नियंत्रण कर सकेंगे और गृहस्थ तथा पारिवारिक जीवन का बेहतरीन आनंद ले सकेंगे।